ये नाम सुनने के बाद अक्सर आदमी कई बार सोचते थे कि यार ये कैसे बोलेगा। अब दूसरी चीज आती है मेरे सामने ये कि अंग्रेजी मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी। जब मैंने रेडियो इंडस्ट्री में अपना काम शुरू किया था तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लिया जाता था कि जो बोलने में गलत है। माहौल के अंदर जब आप होते हो तो कुछ लोग आपकी गलतियों को बड़ा नोटिस करते हैं और आपको वहां से शुरुआत की जाती है क्रिटिसाइज करने की कि आपने क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन नहीं बोलना था। कभी आपने सोचा है कि आप ऐसी जगह पे पिछले 13 सालों से काम कर रहे हैं जहां पर किसी वक्त आपको अंदर आने के लिए मना कर दिया गया था? क्या कभी आपने ऐसी जगह पे काम किया है जहां पर आपको बोला गया हो कि अभी सर है नहीं और वो सर आपके सामने बैठे हो? हाय, मैं हूं आरजे पूरब और मैं हिंदुस्तान के एक लीडिंग रेडियो नेटवर्क में रेडियो जॉकी हूं पिछले 13 सालों से। और कई ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जो मैंने फेस करी हैं, अगर आपके सामने भी वो चीजें कभी आए तो आप उसको कैसे फेस करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है जब आप एक छोटे शहर से बिलोंग करते हो। बट मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है कि मेरा शहर यानी कि कानपुर एक छोटा शहर है, क्योंकि क्रिएटिविटी और टैलेंट की जब बात आती है तो मेट्रो स्टेशंस में या ऐसे बड़े बड़े शहरों में जब भी आप पूछते हो कि आप लोग कहाँ से हो, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही एरिया से बिलोंग करते हैं, ऐसे ही शहरों से बिलोंग करते हैं और खूब काम कर रहे होते हैं और खूब नाम भी कमा रहे होते हैं। मैं भी एक ऐसे शहर से बिलोंग करता हूँ, कानपुर। और कानपुर में भी अगर आप बोलोगे कहाँ से, तो कानपुर में एक आउटर थोड़ा सा पड़ता है जिसका नाम है पनकी, वहां से। ये नाम सुनने के बाद अक्सर आदमी कई बार सोचते थे कि यार ये कैसे बोलेगा, इसको स्टेज पे भेजें। और कई जगह प्रॉब्लम वहां फेस करनी पड़ती थी जहां पर आप किसी इवेंट को होस्ट करने के लिए जा रहे हो, मगर आर्टिस्ट के साथ ऑलरेडी दिल्ली या बॉम्बे का एक होस्ट आया हुआ है। तो आपको कहा जाता था कि आप रेडी होके आ गए हो, आपको हम बुलाएंगे तब आपको आना है। और पता चलता था कि वो बुलाना कभी होता ही नहीं था, आप रेडी होके बैक स्टेज पे ही खड़े रह गए हो और पूरा इवेंट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनके साथ बड़े शहर का एक आर्टिस्ट था, या आप बोलें कि होस्ट करने के लिए कोई था। तो टैलेंट, जब से चीजें डिजिटल हुई हैं, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोगों को काम मिल गया है जो कहीं से भी बिलोंग करते हो। ये मैटर नहीं करता कि आप किस शहर से बिलोंग करते हो। अब दूसरी चीज आती है मेरे सामने ये कि अंग्रेजी, एक हमारे यहाँ में ये बोला जाता है कि अगर आप अंग्रेजी बहुत कमाल की बोल लेते हो तो आप काम बहुत कमाल का कर सकते हो। मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी। जब मैंने रेडियो इंडस्ट्री में अपना काम शुरू किया था तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लिया जाता था कि जो बोलने में गलत है। और मेरे ख्याल से सही भी है, क्योंकि रेडियो में हमें सिखाया जाता है कि आप जितना भी बोलें वो सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। और मैंने भी सीखा। लेकिन कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो माहौल के अंदर जब आप होते हो तो कुछ लोग आपकी गलतियों को बड़ा नोटिस करते हैं और आपको वहां से शुरुआत की जाती है क्रिटिसाइज करने की कि आपने क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन नहीं बोलना था, या फिर आपने कुछ और बोल दिया। इन चीज़ों को पकड़ के कई जगह ऐसी ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं कि आपको लगता है कि कहीं आप गलत तो नहीं हो। और मेरे जैसा इंट्रोवर्ट इंसान, तो जो वैसे भी इतना चीज़ों को लेकर डरता है, वो तो और शांत हो जाएगा। बट इसी डर ने कहीं ना कहीं आपको बढ़ने का आगे मौका देना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। वो चीज़ें, वो कमजोरियां जो लोगों ने आपको बताई हैं, वो आपको एक्चुअली में आगे बढ़ने से बहुत बहुत मदद करती हैं उसमें। आप कोई चीज़ में अगर गलतियां कर रहे हो, वो गलतियों को शेयर करो। आपकी अंग्रेजी अगर थोड़ी सी, कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी अगर गड़बड़ है, आप उसके बारे में बता सकते हो। आप अगर ये सोच रहे हो कि यार मेरे बाल कम हैं, मैं स्टेज पे कैसे जाऊँगा? मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम कई जगह होती है। इंसान मुझसे कई बार कहते हैं स्टेज पे जाने से पहले कि यार तुम्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं, जब तक मेरा कॉन्फिडेंस बना हुआ है, तब तक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर मुझे लगेगा कि मेरे कॉन्फिडेंस में ये अब हावी हो रहा है, तो शायद आगे चल के हो सकता है मेरे ज़हन में बात आए। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें लोग आपको बोलेंगे, लोग आपको आएँगे बताने के लिए कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम वो ठीक नहीं कर रहे हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उन चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया, उसको, उसके ऊपर काम करना जब से मैंने शुरू हुआ, तो मुझे पता चला कि हाँ, वाक़ई में ठीक कह रहे थे, अगर इस पे मैंने काम किया तो इसको बेहतर बना सकते हैं, ना कि वहाँ से पीछे हट जाएँ, मुझसे नहीं होगा। मैंने अभी एक आपको चीज़ बताई थी कि मैं आज रेडियो स्टेशन में जहाँ पर काम कर रहा हूँ, वहाँ पर 13-14 साल पहले मुझे किसी ने बोला था कि इन शख्स से वहाँ पर आपको मिल लेना। तब मैं रेडियो में इंटर्नशिप कर रहा था और मुझे बोला गया था कि आपका काम हो जाएगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपको काम मिल जाएगा। उनसे जब मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे टाइम देके बुलाया भी कि आप आइए, मुलाकात करते हैं। और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, तो मुझे गार्ड ने बोला कि अभी वो है नहीं, आप थोड़ी देर बाद आइएगा। मैं थोड़ी देर बाद आया। तो जब मैं थोड़ी देर बाद आया तो मुझे पता चला कि सामने एक ग्लास का डोर है और उस शख्स ने मुझे देख लिया है और मुझे लगा कि अब शायद ये मिलेंगे।
बट गार्ड साहब ने बोला कि वो अभी मीटिंग में है, वो अभी आपसे नहीं मिल पाएंगे, आप शाम को आइएगा। मैं शाम को गया। शाम को मुझे दोबारा जब वो दिखे तब उन्होंने बोला कि वो चले गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि तब मुझे समझ में आ गया कि खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम करने की सोच रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। आपको सारी चीज़ें अपने लिए खुद अरेंज करनी पड़ेंगी, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और खुद वो जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी जो आपको आगे लेकर जाए। और आज मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूं, जहां पर हूं, मैं आपको बताऊं कि मैं उन उन लोगों से मिलता हूं जिन्होंने किसी टाइम पे टाइम देने से, अपना वक्त देने से मुझे मना किया था। क्योंकि मैंने मोबाइल के सिम्स बेचे, कैनोपी लगा के रोड के किनारे काम किया, हम लोग पैम्फलेट बांटा करते थे। और उस टाइम पे जब हम लोग मोबाइल और ये सिम का काम किया करते थे तो ऐसे टॉप मोस्ट जो शहर के लोग थे उनके ऑफिसेज में जाया करते थे उनसे मिलने के लिए, जहां पे हमें वक्त नहीं दिया जाता था। वो सुनते ही हमसे बोलते थे कि अभी है नहीं सर, मिलेंगे नहीं। और आज उसी शहर में ग्रो होते हुए खुद को देखना और उन लोगों का साथ में मेरे पिक्चर्स क्लिक करवाना और उनका खुद से मुझे आके बोलना कि आपका शो हमें बहुत अच्छा लगता है, आपका यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, ये हमारे बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं या हमारी फैमिली में आपको देखते हैं। तो मेरे जहन में वो टाइम रिपीट होता है पूरा, कि एक वक्त पे मैं इनके ऑफिस में बैठा हुआ था और इन्होंने मुझसे बोला था कि अभी टाइम नहीं है, फिर कभी आना। तो अब मुझे लगता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ कि ये बात उनसे शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवाता हूँ तो कहीं ना कहीं एक स्माइल मेरे चेहरे पे, जिसको बोलते हैं कि कामयाबी की मुस्कुराहट, अभी तो वैसे भी आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है, लेकिन इतनी सी स्माइल मेरे चेहरे पे ज़रूर होती है कि कुछ तो किया है लाइफ में, कुछ तो कमाल हुआ है जो ऐसा हो रहा है, जो ये टाइम है। तो खुद पे विश्वास रखिए और जो आप कर रहे हैं याद रखिए आपको खुद से करना है, क्योंकि आप जब तक कोशिश करते रहेंगे चीज़ें अपने आप बेहतर होती रहेंगी। कोशिश करना अगर बंद कर दी ना तो एक टाइम पे फिर आप थक जाएंगे, आप कहेंगे नहीं यार चलो कुछ और करते हैं। और जैसा मैंने सोचा था कि चलो किसी के साथ लग के काम शुरू कर देते हैं, वो जिस दिन जहर में आ गया ना जहन में, तो फिर वो मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करते रहिए। और आपको बताऊं कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ भी मैं काम करता था, जहाँ पे कुछ एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो वहाँ पे हम लोग चीज़ें मैनेज करने में ध्यान देते थे कि खाना ठीक से लगा हुआ है, मेहमान कितने बजे आ रहे हैं, स्टीवर्ड ने, वेटर्स ने ड्रेसेस ठीक से पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई है। बहुत अच्छा लगता था, बहुत ग्लैमर और बहुत मज़ा आता था, बहुत बड़े-बड़े लोग वहाँ पर आते थे उस पार्टी के बाद। मगर जब वो पार्टी ख़त्म हो जाती थी ना, उसके बाद हमारा काम शुरू होता था। वो बर्तनों की आवाज़ें, वो काँटे चम्मच की आवाज़ें, वो उसी के ऊपर से बचे हुए खाने के ऊपर से आपको जाना, वहीं पर रुकना। कई बार रात में आपको सोने की जगह नहीं मिल रही है, तो आप उन्हीं के बीच में रहो और नेक्स्ट डे फिर आप वापस से काम पे आ जाओ। आज वही लोगों की पार्टी जब मैं होस्ट करता हूँ या वो लोग जब मुझसे मिलते हैं, तो लगता है कि अगर मैंने भी ये पहले सोच लिया होता कि नहीं यार, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, चल जाएगा। बट ऐसा नहीं है। आप जिस भी शहर में हों, जिस भी मोहल्ले में रहते हों, ये मैटर नहीं करता है। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा अक्सर होता है कि अरे दिल्ली से है, सही है, इसको बुलाओ। मुंबई से है, इसको बुलाओ। अच्छा बाहर से बुला रहे हैं, इसको बुलाओ। ऐसा नहीं है। आप किसी भी सिटी से बिलॉन्ग करते हो, अगर ऑब्जर्वेशन आपकी कमाल की है, आप के अंदर टैलेंट है, आपने खुद को पहचानने की कोशिश करी है ना, तो आप छा जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। ये छोटी-सी मेरी स्टोरी थी, जो पिछले 13 सालों से मैं रेडियो इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और बहुत सारे अचीवमेंट ऐसे छोटे-छोटे जो हैं, जो मेरे घरवाले विश्वास नहीं करते कि ये कर सकता था। इनफैक्ट आज जब मैं यहाँ पे आने वाला था, तो मेरे पिताजी का कॉल आया कि इलाहाबाद में क्या करने जा रहे हो तुम? तो मैंने उनको बोला कि इंटरव्यू है। बोले तुम्हारा इंटरव्यू है? तो तुमसे क्या पूछेंगे? मेरे घर में कोई रेडियो नहीं सुनता, ना ही यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियोज़ देखता है। बट एक वो लड़का जो कि इंट्रोवर्ट, घर में सबसे छोटा, और वो जब यहाँ पे आ सकता है, तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं? तो ये एक मेरी छोटी-सी कहानी थी और इससे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर एक छोटा-सा भी लेसन अगर मिला होगा, तो मेरे लिए बहुत काम की चीज़ और कमाल की बात होगी। मैं हूँ पूरब, शुक्रिया। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं,
पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।